हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंध हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज फॉर ऑल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटरव्यू। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि फ़ीमेल के जो हैं वो इंटरव्यू चल रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। तो वो किसी किस्म की जो है वो करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो उसमें पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जो करंट पीएम है वो इस मरतबा कहाँ पे है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज जो है वो इजलास हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना। तो ठीक है, उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ पे है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो ये चल रहा है उनको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ें, कहाँ पे हो रहा है और कौन सा वाला है। उसके बाद G20 जो इंडिया के अंदर हुआ है अभी उनको आप थोड़ा सा जहन में रखें। ईरान में कौन सा इशू चल रहा है, मेसा अमीनी वाला, उसको आप थोड़ा सा पढ़ें। रशिया और यूक्रेन को देख लें, ठीक है। और कनाडा और इंडिया का भी इशू शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें तो आपके लिए बेहतर हो गया। तो हम बात कर रहे थे जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंध की। तो हमारे यहाँ सिंध में टोटल जो है वो दो जो हैं वो माउंटेन रेंज हैं, जिसमें सबसे पहले कारूंजर जिनका 26 किलोमीटर लेंथ है, और ये नगर पार्कर वाले एरिया में जो है क्या है लोकेटेड है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है खीरथर माउंटेन। ये जो होता है सिंध और बलूचिस्तान को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इनके अंदर जो मशहूर जो सवाल पूछे जाते हैं कि कुत्ते की जो कब्र है वो भी किस में है, खीरथर माउंटेन में है। और हाईएस्ट पीक जो है उसकी कौन सी है, जरदक है। उसको खीरथर इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वो जो वहाँ पे जब बर्फ़ जो है वो जम जाती है तो वो इसी तरह से वाइट दिखाई देती है, जैसे कोई जो है मिल्क कहीं से बह रहा हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, खीरथर। उसके बाद हमारे पास क्या है, नादर शाह। नादर शाह जो है इसने सिंध को 1739 में क्या किया था, अटैक किया था। और ये क्या था, किंग ऑफ ईरान था। तो इसने डिफीटेड नूर मोहम्मद करोड़ों इस जो है वो सिंध का जो है वो हुक्मरान था, जिसको इसने डिफीट करके यानी कि सिंध को अपना हिस्सा बना लिया, ठीक है। खुदाबाद जो सिटी है वो कहाँ पे है, दादू में वाक़ है। और हमारा जो नेशनल म्यूज़ियम है वो भी कहाँ पे, हमारा कराची में है। और फैज़ महल को अगर आप देखें तो ये कहाँ पे है, खैरपुर में है। और ये मीर सोराब खान टालपुर जो था, जिसने वो कोडी जी भी बनाया था, तो ये भी उसने बनाया था फैज़ महल, ठीक है। ये अभी तक सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद हम बात करें बेनज़ीर साहिबा की। बेनज़ीर भुट्टो जो है 21 जून या 1953 यानी कराची में पैदा हुई थी। इनका जो फादर था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। और उनके जो फैमिली मेम्बर थे उसको क्या बुलाते थे, प्यार में पिंकी कहते थे, ठीक है। उसकी जो अर्ली एजुकेशन है उसने कराची में ली। उसके बाद जो है 27 दिसंबर 2007 पे इसको रावलपिंडी में क्या किया था, इसको कत्ल किया गया था। एक जलसे को जो वो खिताब कर रही थी, तो उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, ठीक है। अभी ये बरीड कहाँ पे, एडगढ़ी खुदा बख्श। और इनके बारे में जो मशहूर चीज़ें ये हैं कि ये जो है 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी है। और 1988 में जब बनी थी तो ये फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी दुनिया की जो पहली औरत थी जो थी वो क्या बनी थी, वज़ीर आज़म बनी थी, ठीक है। तो ये इनके बारे में ये चीज़ें कुछ जो है मशहूर हैं वो आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, वो है अब्दुल सत्तार ईदी। ये 1 जनवरी 1928 में हिंदुस्तान के गुजरात में एक बांटवा विलेज है जहाँ पे ये पैदा हुए थे। और ये 8 जुलाई 2016 को इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और इनका फादर जो है वो कौन सा है, अब्दुल शकूर ईदी है। और इनकी जो मशहूर चीज़ें, एम्बुलेंस सर्विस अभी ईदी फाउंडेशन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा ज़रूर, तो वो इनके नाम से चलती हैं, ठीक है। अभी इसको बरीड कहाँ पे किया गया, ईदी विलेज में, ठीक है। और इसकी बीवी का जो नाम है उसको क्या है, बिल्किस ईदी। तो आप ईदी साहब को भी जो है अच्छे तरीके से अभी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से आप कुछ जो चीज़ें हैं वो अपने आप जहन में रखें, ठीक है। तो अपने दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।